एक बात बताऊं, कभी सोचा है कि अमीरों का नेटवर्थ कैसे कैलकुलेट किया जाता है? ये है फोर्ब्स के हिसाब से इलॉन मस्क का टोटल नेटवर्थ $193.8 बिलियन। लेकिन ये सारे पैसे इलॉन मस्क के पास बैंक में नहीं पड़े। ये वैल्यूएशन तब का है जब इलॉन मस्क के ऊपर फोर्ब्स ने ये आर्टिकल पब्लिश किया था। अब इस वैल्यूएशन में इलॉन मस्क का घर गाड़ी तो आ ही गया, लेकिन टेस्ला जिसका टोटल मार्केट कैप $542 बिलियन का है, उसके 12% जो इलॉन मस्क ओन करते हैं उसके लगभग $65 बिलियन भी आ गए। यानी घर गाड़ी, जमीन जायदाद, ऑफिस, जमीन, ज्वेलरी के साथ साथ हमारे शेयर होल्डिंग को भी हमारे नेटवर्थ में गिना जाता है। ये अमीर लोग अपने टैक्स कैसे बचाते हैं? मान लीजिए इलॉन मस्क को अगर $3.5 बिलियन की जरूरत पड़ जाती है, तो वो क्या करेंगे? वो बैंक में जाएंगे और बैंक में जाकर के अपने आधे टेस्ला शेयर्स उनको दे देंगे और बोलेंगे कि ये है $32.5 बिलियन के शेयर्स, इसके सामने $3.5 बिलियन की मुझे लोन करके दे दीजिए। बैंक मैनेजर लंच ब्रेक खत्म होने का वेट भी नहीं करेगा, इलॉन मस्क के शेयर्स रख लेगा और उसे चाहिए उतने पैसे उसे दे देगा। अगर इलॉन मस्क ने लोन नहीं ली होती और ये शेयर्स बेच दिए होते तो उनका हो जाता कैपिटल गेन, पैसे आते, इनकम होती, इनकम पे टैक्स भरना पड़ता। लेकिन लोन लेकर के 11-12% इंटरेस्ट पे करके स्मार्ट चीज मस्क ने ये की है कि उन्होंने ये 11-12% इंटरेस्ट का टारगेट सिर्फ अगर अपने शेयर प्राइस में रख दिया और टेस्ला के शेयर प्राइस 10 से 12% के बीच में बढ़ा दिए अगले साल, तो उससे उनका इंटरेस्ट हो जाता एकदम फ्री। फिर क्या है, पहली लोन के रीपेमेंट के लिए उनको बस दूसरी लोन लेनी है और दूसरी के रीपेमेंट के लिए तीसरी। हो गई ना नो कॉस्ट टैक्स फ्री लोन। इलॉन मस्क की तरह हम भी हमारे शेयर मार्केट इन्वेस्टमेंट्स और म्यूचुअल फंड्स के ऊपर लोन ले सकते हैं। मान लीजिए पैसों की जरूरत पड़ने पर अगर म्यूचुअल फंड्स हमने बेचे तो जो प्रॉफिट हुआ है ना, वो प्रॉफिट के ऊपर 10 to 15% कैपिटल गेन्स टैक्स भरना पड़ सकता है। लेकिन अगर हम लोन लेते हैं तो कोई टैक्स भरना नहीं पड़ेगा। और ऐसा भी हो सकता है कि हमारे जो म्यूचुअल फंड्स है वो म्यूचुअल फंड्स का वैल्यूएशन इंटरेस्ट रेट से ज्यादा बढ़ जाए, यानी नेट प्रॉफिट हो जाए। ऐसे लोन्स को म्यूचुअल फंड लोन्स कहते हैं या फिर लोन्स ऑन शेयर्स एंड सिक्योरिटीज कहते हैं, जो सारी बड़ी बैंक्स और एनबीएफसीज हमें प्रोवाइड करते हैं। क्या होती है म्यूचुअल फंड लोन्स? जैसे बैंक्स हमारे घर को गिरवी रखकर उसके वैल्यूएशन के हिसाब से हमें लोन्स देते हैं, वैसे ही म्यूचुअल फंड्स के वैल्यूएशन पे हमें भी लोन मिल सकती है। लेकिन एक ही सवाल है, कितनी लोन मिलेगी? हमारे पोर्टफोलियो वैल्यूएशन का लगभग 50% से लेकर 90% तक हमें लोन मिल सकता है। इंटरेस्ट रेट कितना होगा? इंटरेस्ट रेट अलग अलग बैंक्स के अलग अलग होते हैं। कई बैंक्स हमें 11% के आसपास देती है और कई बैंक्स 20% पर एनम तक भी देती है। क्या सारे म्यूचुअल फंड्स के ऊपर हमें लोन मिल सकती है? देखिए, यहाँ पर हर एक बैंक्स के अलग अलग रूल्स होते हैं। एसबीआई की बात करूं तो एसबीआई सिर्फ अपने 142 म्यूचुअल फंड्स के ऊपर लोन देती है। लेकिन बजाज फाइनेंस की बात करूं तो वो 5000 से ज्यादा म्यूचुअल फंड्स पे लोन देते हैं। कैसे मिल सकती है म्यूचुअल फंड्स पे लोन? बहुत ही सिंपल है। आपको जब भी फंड्स की जरूरत हो तब आपको अपनी बैंक के पास जाना है और उनको एक ही सवाल पूछना है, भैया म्यूचुअल फंड लोन्स की इंफॉर्मेशन देंगे प्लीज। एक काम करते हैं, म्यूचुअल फंड लोन लेकर के हमारा फायदा कितना होता है वो भी कैलकुलेट कर देते हैं। क्या करूं, गुजराती हूं, कैलकुलेटर साथ में लेके घूमता हूं। अब मान लीजिए कुछ साल पहले आपने एसआईपी करना शुरू किया है एक ऐसे म्यूचुअल फंड में जिसमें आपको सालाना 12% रिटर्न मिलता है, जिसका आज का वैल्यूएशन 5 लाख रुपए का है। ये 5 लाख रुपए में से मान लीजिए आपको अगले हफ्ते 2 लाख रुपए की जरूरत पड़ने वाली है और आप म्यूचुअल फंड लोन ना लेकर के ये 5 लाख में से 2 लाख रुपए के म्यूचुअल फंड बेच देंगे। तो 2 लाख रुपए के म्यूचुअल फंड पे अगर आपको 50,000 रुपयों का प्रॉफिट होता है तो वो 50,000 रुपए पे आपको 10% के हिसाब से 5,000 रुपए का टैक्स भरना पड़ सकता है। अब अगर 2 लाख रुपए की लोन 11.5% इंटरेस्ट रेट पे हम 2 साल के लिए लेंगे तो लगभग 9,500 रुपीज हमारा ईएमआई होगा और टोटल इंटरेस्ट पेमेंट जो हमने किया होगा 2 साल के बाद वो होगा लगभग 25,000 रुपए, यानी टोटल रीपेमेंट हमने किया होगा 2,25,000 रुपयों का। एक मिनट, ये क्या हुआ? 5,000 रुपए का टैक्स बचाने के लिए 24,000 रुपए का इंटरेस्ट पे किया हमने, यानी 19,000 रुपए का घाटा। नहीं, पहले ये कैलकुलेशन देखो, उसके बाद समझ आएगा। लेकिन वही 2 लाख रुपए जो अगर म्यूचुअल फंड में पड़े रहते तो 2 साल में हमें लगभग 54,000 रुपीज कमा के देते 12% के हिसाब से। एक बात बताऊं, म्यूचुअल फंड्स पे जो हमें लोन मिलती है ना, उसको चलो समराइज करते हैं। म्यूचुअल फंड की लोन का इंटरेस्ट रेट क्रेडिट कार्ड इंटरेस्ट रेट या फिर पर्सनल लोन के इंटरेस्ट रेट से कम होता है।
हमारे फंड की वैल्यूएशन अगर बढ़ेगी तो ऐसे भी चांसेस है कि इंटरेस्ट रेट से ज्यादा या फिर कुछ परसेंटेज में ही हमें एनुअल लॉस हो। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स अगर है तो उसमें हमें मार्जिन ज्यादा रखना पड़ सकता है। और एसबीआई जैसी कई सारी बैंक्स है जिसमें अपर लिमिट भी होती है, यानी मैक्सिमम लोन अमाउंट 20 लाख से ज्यादा नहीं हो सकता है। डेट म्यूचुअल फंड्स पे हमें कम मार्जिन छोड़ना पड़ता है, यानी ज्यादा लोन मिल सकती है। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी भी हमें मिल सकती है, यानी लोन सैंक्शन हो जाती है म्यूचुअल फंड्स के अगेंस्ट, लेकिन हम जितने पैसे यूज करेंगे उतना ही इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। ऐसे भी ऑप्शंस कई बार मिल जाते हैं जिसमें हमें सिर्फ इंटरेस्ट पे करना है, लोन हमारी कंटिन्यू रहेगी। इसके बारे में हमें सिर्फ बैंक में पूछना है। अब अगला सवाल, म्यूचुअल फंड लोन्स किन के लिए सही नहीं है? तो उनके लिए सही नहीं है जो सबसे पहले तो ईएमआई फ्री जिंदगी रखना चाहते हैं, और दूसरा जिनको ये छोटे छोटे कैलकुलेशन करके अपने सर के बाल घुमाने अच्छे नहीं लगते।